दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी हुई पूरी तरीके से साफ और भाजपा ने कर ली दिल्ली अपने नाम। आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं और यहाँ के आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर से एक लौटे और वहीद एमएलए महराज मलिक भी कैंपेन पे जो थे वो दिल्ली के अंदर थे। लगातार हमने आपको खबरें दिखाई कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं और कल की डेट में उसका रिजल्ट सामने आया है और आम आदमी पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ा दिल्ली के अंदर। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए डीपीएपी के लीडर वसीम राजा। वसीम, किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से दिल्ली आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर पूरे तरीके से साफ हो गई। अरविंद केजरीवाल जिस सीट से लड़ रहे थे वो सीट भी उनको खोनी पड़ी और भाजपा ने कर ली दिल्ली आपके नाम अपने नाम। किस तरीके से आप इस चीज़ में? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ भाजपा को, क्योंकि मैं भाजपा के साथ नहीं हूँ ना, उनकी सोच के साथ हूँ। लेकिन लोगों ने ये फैसला किया कि केजरीवाल ने सिर्फ झूठ पे झूठ बोला दिल्ली में और रिजल्ट ये निकला। और हमारे जो डोडा के एमएलए महराज मलिक है वो भी उधर गया था। मैंने 15 दिन पहले मीडिया को बोला था कि दिल्ली में भी फतेह जो होगी वो बीजेपी की हुई है, कांग्रेस की होगी। चलो, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन महराज की जो झूठ इधर था दिल्ली के लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने डोडा के हमारे देहात के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। लेकिन दिल्ली के लोग, दिल्ली जो है वो हिंदुस्तान का दिल है। दिल वाले लोग, उन्होंने फैसला कर लिया। मोदी साहब को एक मौका दिया दिल्ली चलाने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे लोगों के बीच, और केजरीवाल जी ने भी बोला था कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे या बीजेपी को दो, वो मुझे जेल भेजेंगे यार, मैंने गलत किया होगा। लेकिन लोगों ने सही फैसला किया, उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ और लोगों ने अपने फैसला सुना के उनको वापस भेज दिया जहाँ से वो आए। किस तरीके से देखते हो कि जिस तरीके से महराज मलिक ने जब चुनाव लड़ा था उन्होंने ये कहा था जब दिल्ली के अंदर चुनाव होंगे, जब जम्मू कश्मीर में हम लोग वो जीतेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में स्कूलों की बेहतरी है, लाइट की बेहतरी है, क्या कुछ वो जो दावे किए थे अब किस तरीके से? देखो, मैं बताऊं इरफान भाई कि महराज मलिक ने जो वादे किए थे तो उन वादों के ऊपर बात ही नहीं की जब से वो जीता है। आप बताओ मुझे, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं डोडा में, ये तो आप देख रहे हो। स्कूलों की बात कहाँ की उसने? खाली जब से वो जीता है गुंडागर्दी करता है, तानाशाही कर रहा है वो छोटे मुलाजमों के साथ। तो जिस मकसद के लिए लोगों ने उसको साथ दिया था, स्कूलों की बेहतरी के लिए, बिजली का निज़ाम ठीक करने के लिए, बिजली फ्री देने के लिए, उन पे वो बात करता नहीं। जो हमारे नौजवान बच्चे दर-बदर हैं, पढ़े लिखे डिग्रियां करके हैं, जो हमारे छोटे तबके के मुलाजम हैं, एचआर हैं, डेली वेजर जितने भी हैं और एनवाईसी है, उनकी बात नहीं की। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी लोगों के साथ झूठे वादे किए। उमर साहब ने टोपी फैला के वोट मांगे, लोगों ने उनको वोट दिए, उनको उस मकाम पे पहुंचाया, लेकिन उसके बाद क्या पाया लोग? आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ दिन पहले या 15 दिन पहले कहा था कि महराज जो है वो दिल्ली के अंदर गए, आप जन्म कुंडली देखते हैं, साधु हैं, बाबा हैं, क्या? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं फिर आपने कैसे? मैंने ऐसे दावा किया था कि झूठ जो है वो निकल आया। लोग जवाब देंगे। लोगों की लोगों को हम जानते हैं कि लोग जब बिगड़ जाते हैं तो उनको संभालना, उनको फिर बड़े बड़े लीडरों को वो अपना घर दिखाते हैं, वापसी का घर। तो वही देख के कि महराज ने भी इधर झूठ बोला था, केजरीवाल ने दिल्ली में झूठ बोला था। जिस केजरीवाल जिनके साथ वो होते थे, अनिल हजारे के साथ, वही कल सबसे पहले ट्विटर हैंडल पे उन्होंने बताया कि शराब का जो मसला था केजरीवाल, वो प्रूफ हुआ। इसका मतलब कि लोगों ने प्रूफ कर दिया कि घोटाले हुए हैं दिल्ली। तभी लोगों ने उनको हरा के वापस भेजा कि आप ये सुन देंगे, हम देखते हैं एक टाइम जो है बीजेपी को भी देंगे, इनको भी देखेंगे कि ये काम करेंगे नहीं करेंगे। लोगों के जो है वो कमेंट आपके लिए ठीक नहीं आते। एक अभी भी पूछ रहा है कि इसको पूछो कि आप क्या करते हैं। जनाब, अगर आपको पता नहीं है, मैं शायद आप दूध ही पीते होंगे, मैं तब से पॉलिटिक्स में हूँ और सियासत करता हूँ और लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मसले मसाइल उठाता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। और मैं डॉक्टर जितेंद्र साहब से गुजारिश करता हूँ कि डोडा जो है अनर्थ हो गया है, इसमें कोई बात नहीं करना चाहता है। डॉक्टर साहब, आपको तीसरी बार लोगों ने चुनने भेजा है और सब सिस्टम जो है आपके हाथ में है। जिस पीएम का दफ्तर आप चलाते हैं, अगर आप उधर शाम को 10 मिनट पीएम से लेंगे, अपने लोगों की बात करोगे, बेरोजगारों की बात करोगे, एनवाईसी की बात करोगे, डेली वेजर की बात करोगे, तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। चौथी बार आपको लोग और भेजेंगे जिताएंगे। लेकिन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग आप देखिए कि जब कहीं एक्सीडेंट होता है, सिर्फ 15 बेड का इमरजेंसी वार्ड हमारा है। तो आप बताओ मुझे, फिर हम डॉक्टरों को धाड़ा मारते हैं या प्रिंसिपल को धाड़ा मारते हैं, जब उनके पास गुंजाइश नहीं है तो वो कहाँ लगाएंगे? तो बिल्डिंग जो है पेंडिंग है, उसमें कोई असर नहीं है ना डॉक्टर साहब को, ना जम्मू कश्मीर सरकार तो है ही नहीं। मैं तो समझता नहीं है कि ये सरकार है, क्योंकि ये सुबह उठ के रात को एक बात करते हैं, एक दिन उमर साहब ट्विटर हैंडल पे आप आधे घंटे के बाद वो डिलीट होता है। तो ये तमाशे चल रहे हैं, जम्मू के लोगों की बात कोई नहीं करने वाला है।
आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, जिस तरीके से आप दिल्ली के अंदर जो है भाजपा आप जो है दिल्ली में भाजपा भी अपने नाम कर रही है, आम आदमी पार्टी तो पूरी तरीके से साफ़ हो गई है, दिल्ली के अंदर थी वहाँ से भी साफ़ हो गई है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, किस तरीके से इस चीज़ को देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आम आदमी जो एक एमएलए है वो भी उनकी सरकार में है, बिल्कुल लेकिन इधर पूजा करते हैं बीजेपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और महराज मलिक भी जो सरकार का हिस्सा है। तो दिल्ली में वो बीजेपी के खिलाफ ऊंची आवाज़ में बोल रहा है कि ये चोर है, ये फलाने। अगर वो चोर होते तो आप बताओ मुझे कि फिर ऐसा नहीं होता। लेकिन जो सिस्टम चल रहा है दिल्ली में, लोगों ने जवाब दे दिया और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि लोग जम्मू कश्मीर की सरकार को भी सबक सिखा देंगे। आप कहीं नेता बनने के चक्कर में तो नहीं? जनाब, मैं नेता लोग बनाते हैं, खुद कोई नहीं बनता है। अगर मुझे भी चाहेंगे लोग ये नेता बनना चाहिए तो लोग सामने आए, लेकिन मैं अकेला भी लोगों की बात करूंगा, लोगों के हक के लिए लड़ूंगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ना हो या सरकार के साथ लड़ना होगा, क्योंकि मैं दो नंबरी हूँ नहीं। मैं कोई धंधा वैसा करता नहीं कि मुझे डर लगेगा कि कल अंदर ठोकना पड़ेगा इनके महराज की तरह जो ये सवाल करते हैं। महराज ने बताया इलेक्शन में, केजरीवाल ने ही बोला था हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में कि महराज के पास 15,000 रुपये था कि 22,000 तो लोग महराज मलिक की सपोर्ट करते हैं, लोग महराज मलिक को चाहते हैं कि वो एक ईमानदार लीडर है, अच्छा लीडर है। आपको क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ नहीं है भाईजान। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है तो तीसरे महीने में मैं डोडा का खान पाना खरीद लेता हूँ, तो आप सवाल नहीं उठाएंगे मुझे, आप मुझ पर बात नहीं करेंगे। मुझे दुख नहीं महराज ने क्यों बनाया मकान जमीन, मैं कौन होता हूँ, सबकी अपनी जिंदगी है। लेकिन वो 3 महीने पहले ये बता रहा था कि मेरे पास 22,000 है। उनका जो आका था अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ऐलान किया था कि इसके पास पैसा नहीं था। लेकिन 3 महीने के बाद वो कौन सी मशीन फिट हुई कि करोड़ों के हिसाब से उसके पास प्रॉपर्टी आती है और मकान बना रहा है? आप मुझे ये बताइए, कौन सा ईमानदार? हम ईमानदार नहीं है, खाली महराज मलिक ईमानदार है। डोडा में ईमानदार मर गए हैं सारे। यार डोडा 4-5 लाख लोग जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, इधर तो हिंदू भी बहुत सारे लोग हैं ईमानदार, मुसलमान भी ईमानदार, सिख भी ईमानदार है। तो अब एक ही महराज मलिक, मैं इन्हीं को पूछता जो कमेंट करते हैं कि एक महराज मलिक क्या बोलते हैं ईमानदार है, बाकी कोई नहीं डोडा में। आप मुझे बताइए। देखो, मुझे इन बच्चों से कोई वास्ता नहीं है। ये दूध ही पी रहे थे जब हम सरकार में थे, जब हमने डोडा की हालात ठीक किए थे, जब हमने नौकरियां दी थी, जब हमने स्कूल बनाए थे, फिर जाके गाँव में हमारे मुलाजिम आज जो तबका है जो ऊपर उठा है, वो वजीर साहब या हमारी सरकार की देन है। तो आज ये काम करे। मैंने इनको सिर्फ 4 काम बोले थे, कोई बात नहीं की। कल ये कुछ गाड़ियाँ आई थी ढोल बाजा लेके डोडा में जश्न करने के लिए, दिल्ली का जश्न। यार आप बताओ मुझे, इरफान भाई, आपका मकान दिल्ली में होगा, मुझे क्या मिलेगा? मुझे इधर बैठने के लिए जगह नहीं होगी। मुझे क्या देगा आपका मकान? मुझे क्या देगा केजरीवाल का मकान? डोडा के लोगों की हित की बात करो यार। आपको भेजा है उधर जिता के, आप नौजवानों की बात करो। आप सिर्फ गुंडागर्दी पे उतर है। ईमानदार केजरीवाल भी ईमानदार था, लोगों ने सबक सिखा के भेज दिया वापस, और आपके उसको डिप्टी सीएम को भी। ईमानदार कोई नहीं है। सियासत में जो होते हैं वो सारे बेईमान होते हैं। वो ये आप मुझे मत बताइए कि सियासत में जो भी रहता है, सियासत जो है वो काला झूठ है। तो फिर कैसे आप बताओगे कि ईमानदार? उधर कुरान की बात करता है महाराज, बताओ मुझे किसने कुरान और गीता की बात की? किसी भी लीडर ने। ऐसे बकवास करते हैं लोग, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। जो हमारे नौजवान धर्मगुदर में उनकी बात करता रहूँगा। आप लोगों ने गाने निकालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये थे हमारे साथ डीपीएपी के लीडर वसीम राजा। हमारी ये कोशिश रहती है कि दोनों पक्ष, जिस वक्त महराज मलिक के जो जितने भी काम होंगे वो भी हम जनता के सामने लाएंगे, आपके सामने लाएंगे, आवाम के सामने लाएंगे। इस वक्त दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुआ था, आम आदमी जो है पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर में जो है साफ हुई है, भाजपा की एंट्री हुई है, भाजपा ने दिल्ली जो है वो अपने नाम की है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, उस पर भी हमने जो है वो बातचीत करनी थी। और उसके बाद जिस तरीके से महराज मलिक वहाँ पर कैंपेन पे लगातार गए, वो भी हमने आपके सामने रखा, वो भी हम बातचीत करते हैं। हमारा जो काम है, हम अपने काम को पूरे तरीके से अंजाम देते हैं। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का साफ होना और भाजपा की एंट्री होना, किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को देखते हैं? आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। जाने से पहले स्ट्रेट टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।